इस कहानी की शुरुआत में हम केविन को देख पाते हैं जो एक रूरल एरिया में होता है। यहाँ पर एरिक और एंड्रयू हैं जो एक दूसरों से बहुत प्यार करते हैं। इसकी 7 साल की लड़की भी होती है जिन्हें इन्होंने अडॉप्ट किया है और इस बच्ची का नाम होता है वैन। अब वैन जब ग्रासहोफर को पकड़ रही होती है तो वहाँ पर लियोनार्ड नाम का एक आदमी आता है और लियोनार्ड वैन से बात करता है, पर बार बार वो जंगल की ओर देख रहा होता है जहाँ से 3 लोग आते हैं और उनके पास अजीब से दिखने वाले हथियार होते हैं। फिर वैन ये सब देखकर भागकर घर के अंदर जाती है जहाँ पर वो एरिक और एंड्रयू को ये सारी बात बताती है। पर तभी लियोनार्ड अपने 3 साथियों के साथ वहाँ आकर बोलता है कि दरवाजा खोलो, पर एरिक उनको साफ साफ मना कर देता है। ये हेल्पलाइन पर कॉल भी करते हैं पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। अब जब बहुत देर तक वो दरवाजा नहीं खोलते तो वो खुद दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर एरिक और एंड्रयू भी इन पर हमला करने लगते हैं, पर हैरानी की बात तो ये होती है कि वो लोग इन पर हमला नहीं करते। फिर तभी एरिक गिर जाता है जिस वजह से उसके सर पर चोट आती है और फिर इनमें से एक नर्स होती है जो एरिक की मदद करती है। और जब एरिक को होश आता है तो लियोनार्ड उनको बताता है कि हम तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आए, यहाँ जल्द ही बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिर वो नर्स बताती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। लियोनार्ड बताता है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक बार भी है। लियोनार्ड के साथ जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि मैं गैस कंपनी में काम करता हूँ, पहले मैं बहुत बुरा आदमी था पर अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। लियोनार्ड के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है कि मैं होटल में काम करती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर एरिक और एंड्रयू को ऐसा लगता है कि इनके माता पिता ने इनको यहाँ पर भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहे। दरअसल दोस्तों ये दोनों गे होते हैं, इसलिए इन्होंने पेंसिल्वेनिया के ऐसे सुनसान एरिया में रहने का फैसला किया। अब यहाँ पर लियोनार्ड बताता है कि हमने एक विजन देखा है जहाँ पर दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई है। दुनिया में पैंडेमिक आया, आकाश नीचे गिर गया और पूरी धरती पर डार्कनेस फैल गई। अगर हमें इससे बचना है तो तुम तीनों में से एक को कुर्बानी देनी होगी और ये तुम्हें अपने मर्जी से करना होगा। अब इन्हें तबाही वाले विजन पर यकीन नहीं होता। लियोनार्ड इनको बताता है कि इस दुनिया में ऐसी बीमारी फैलेगी जो हर आदमी को होगी और आसमान में अंधकार छा जाएगा। इस दुनिया में रहने वाला हर एक आदमी मारा जाएगा। अब इन चारों में से एक जो गैस कंपनी में काम करने वाला आदमी होता है वो इनके सामने आ जाता है और उसके साथी उसको मार देते हैं, जहां उनको पीछे उसकी रोशनी में आकृति दिखती है जिसे देखने के बाद बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर इसके बाद लियोनार्ड इनको टीवी में न्यूज़ दिखाता है जहां ये दिखाया जा रहा होता है कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई होती है। अब हम नर्स को देखते हैं जो एरिक के सर पर पट्टी बांध रही होती है और बताती है कि हम चारों ने एक विजन देखा था जिसमें हमने तुम्हारे परिवार को भी देखा। वहीं दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो भागने की कोशिश करती है पर लियोनार्ड उसको पकड़कर अंदर लाता है। एंड्रयू लियोनार्ड को बताता है कि मैं उस आदमी को पहचान गया जिसे तुमने मारा है। मेरा बहुत टाइम पहले उस आदमी से बार में झगड़ा हुआ था, इसलिए शायद वो मेरे से बदला लेने आया था। फिर वैन बड़ी ही चालाकी से एंड्रयू के हाथ में चाकू दे देती है ताकि वो अपने बंधे हुए हाथों को खोल सके। फिर तभी वो कुक एंड्रयू के सामने आती है और कहती है कि दूसरी तबाही का वक्त आ गया है, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मैं उनको बचाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वहाँ पर ना ही एरिक और ना ही एंड्रयू की मदद करते हैं। न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि फ्लू पूरी दुनिया में चारों ओर फैल जाता है जिस वजह से कई बच्चों की मृत्यु हो गई होती है। पर एंड्रयू को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सब पुरानी खबरें हैं, ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा। पर एरिक को कहीं ना कहीं इनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और सोचता है कि चारों के पास शायद अलग अलग शक्तियां हैं, क्योंकि जब पहला आदमी मरा तो सुनामी आई और दूसरे की मृत्यु के बाद दुनिया में फ्लू फैल गया और जब तीसरा मरेगा तो उनके पास कीड़े लाने की शक्ति होगी और जब चौथी की मृत्यु होगी तो पूरे दुनिया में अंधकार छा जाएगा जिसमें हर एक आदमी मारा जाएगा। वैन जोर से चिल्लाती है जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है।
फिर तभी एंड्रयू अपने हाथ की रस्सी खोलकर बाहर से गन लाकर लियोनार्ड पर तान देता है और वो उस आदमी का भी आई कार्ड ढूंढ लेता है जिसकी उसके साथ बार में लड़ाई हुई थी। उसका आई कार्ड देखकर उसको पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि वो वही था और वो लियोनार्ड पर बंदूक तानकर बोलता है कि उसने हमसे झूठ बोला था। इसी तरह से जब वो नर्स एंड्रयू के सामने आती है तो उससे गलती से बंदूक चल जाती है और अब यहाँ पर सिर्फ लियोनार्ड बचा है और ये लोग उसको वॉशरूम में बंद कर देते हैं। पर तभी इनको वॉशरूम से कांच टूटने की आवाज आती है जहाँ पर इन्हें लगता है कि वो भाग गया, पर लियोनार्ड इन्हीं की बंदूक लेकर इन पर तान देता है। फिर तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि प्लेन अपने आप ही गिर रहे होते हैं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है और जो वो न्यूज वाली लड़की बोल रही होती है वही सेम वर्ड लियोनार्ड भी बोल रहा होता है क्योंकि उसने ये सब अपने विजन में देख लिया था। फिर लियोनार्ड बाहर आता है और अपने आप को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर लियोनार्ड की भी मृत्यु हो गई होती है और हमें आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी तरह से काले बादल छा गए थे। लियोनार्ड ने इनको पहले ही बोल दिया था कि हमारे मरने के बाद तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे हमने कहा है। अब यहाँ इनको विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर जो 4 लोग आए थे वो जो कुछ भी बोल रहे थे बिल्कुल सच बोल रहे थे। फिर एरिक इस दुनिया को अलविदा कहने का फैसला करता है क्योंकि उसने जिस रोशनी को देखा था उसमें उसने एंड्रयू और वैन को बड़े रूप में देखा था, यानी इसी को चुना गया है। इसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है और तभी कैबिन में ब्लास्ट हो जाता है, यानी ईश्वर ने, कुदरत ने इनकी बात को मान लिया। एरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम एंड्रयू और वैन को बाहर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर इनको एक गाड़ी मिलती है और ये गाड़ी उन्हीं 4 लोगों की होती है जो इनको मैसेज देने आए थे। फिर इस गाड़ी से एंड्रयू अपने टाउन जाता है और इनको ये पता चलता है कि संसार में जितनी भी तबाही हुई है वो पूरी तरह से रुक गई होती है। फिर एंड्रयू बैठा सोचता है कि शायद उन 4 लोगों को भगवान ने भेजा होगा ताकि ये तबाही रुक जाए, पर एंड्रयू ही इस बात को नहीं समझ पाता और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।